कैसे हैं दोस्तों। आज बहुत ऐसी बात है, नए साल नया तरीका और नए जोश के साथ आज फिर से शुरू कर रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन की एक ऐसी कड़ी जो आपके इस पूस मास के बाद घर बनाने में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल करेगी। तो बने रहिए मेरे साथ। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सॉल्यूशन। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूँ ये कुछ ऐसी बातें हैं जो आपके घर बनाते वक्त आपके ठेकेदार का और आपके बीच होने वाले कॉन्ट्रैक्ट को, जो कॉन्ट्रैक्टर को आप देंगे, उसके बीच का क्या काला है, क्या सफ़ेद काम है, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहली चीज़ है जो आपके घर के कंस्ट्रक्शन की शुरुआत होती है, यहाँ तक कि आपके जो डायमेंशन से लेके एक स्ट्रक्चर डिटेलिंग तक एक सिविल इंजीनियर और एक स्ट्रक्चर इंजीनियर जो कैलकुलेट करके आपको देते हैं, तो कुछ ऐसे ठेकेदार होते हैं जो आपके हिसाब से नहीं चल के वो अपने फ़ायदे के हिसाब से चलेंगे। ना उन्हें इंजीनियर की पड़ी है, ना उन्हें किसी की भी पड़ी हुई है। वो आपको इस तरह से समझाएंगे कि लगेगा जैसे कि वो इंजीनियर से बड़े हो गए हैं। तो जैसे सबसे बड़ी बात आती है कि स्टील डिटेलिंग की, तो जहाँ पे हमें रेनफोर्समेंट की जितनी ज़रूरत होती है, क्योंकि हमें लोड बियरिंग स्ट्रक्चर डिजाइन करनी पड़ती है, क्योंकि आप अब ग्राउंड फ्लोर तक सीमित नहीं रह जाते। आपको बनाने होते हैं डुप्लेक्स, आपको बनाने होते हैं विलाज, और उसके लिए चाहिए स्ट्रक्चर डिटेल्स। क्योंकि अभी के हिसाब से जो शेकिंग हमारे अर्थ के और वाइब्रेशन जोन जो हमारा बढ़ता जा रहा है, उसके हिसाब से हमें जो है स्ट्रक्चर डिटेल करनी पड़ती है। मैग्नीट्यूड की बात करें तो हमेशा घर पे हार्मफुल रहती है। यहाँ तक कि सरिया डिटेलिंग में जैसे 20 mm की ज़रूरत है, तो वहाँ कहेगा कि हमने तो आज तक इतने सरिया डाल के घर नहीं बनाया। ज़रूर नहीं बनाया होगा, क्योंकि आप कभी इंजीनियर के संपर्क में रहे नहीं होंगे, इसलिए आपका कंस्ट्रक्शन 16 mm 20 mm का नहीं हुआ होगा। ये mm इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि हमें लोड देखना पड़ता है। दूसरी बात, जब प्लिंथ की वर्क होती है तो वहाँ पे सबसे बड़ी खामी की जाती है कि प्लिंथ हमारा डेटम कितना रखना है ये डिसाइड किए बिना वह अपने मनमानी से बीम ओवरहैंग कर देता है। यानी अगर हमें प्लिंथ लेनी है, रोड से 3 फीट अगर लेनी है, तो क्या करेगा, आगे से नीचे से ही 2-4 ईंट जोड़ के ऊपर ले आएगा और ऊपर ही बीम डाल देगा। ये सबसे बड़ी गलती होती है। इसके कारण आपके घर के जो कॉम्पैक्शन करने के लिए सॉइल जो आपको फ्लोरिंग में लगेगी, वो चूहा और छछूंदर के कारण वो नीचे से बह के निकल जाएगा। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण है कि बीम हमेशा ग्राउंड लेवल पे ही दीजिए, उसके बाद आप ब्रिक वर्क करके लेके आइए। तो इन सब चीज़ों की छोटी छोटी काम जो होती है उसे बचाने के लिए, अपना फ़ायदा देखने के लिए ठेकेदार ऐसी गलतियां कर देता है। कुछ ठेकेदार बहुत अच्छे होते हैं जो हर एक चीज़ का फॉर्मूला बेस्ड वर्क करते हैं। जैसे इस वीडियो में आप देखेंगे कि इस ठेकेदार ने हर एक अलाइनमेंट को गड़बड़ कर रखा है, जो मैंने पिछले कई वीडियो में आपको दिखाया हूँ कि वहाँ पे किस तरह से उन लोगों ने गलतियाँ की है। इनका ना बीम का अलाइनमेंट सही है, ना इन्होंने इनका एक भी बेंच मार्क सही नहीं है। अगर बेंच मार्क सही रहेगा तभी तो हमें पता होगा कि एलिवेशन के बाद हमें लिंटल कितने पे रखने हैं, क्योंकि अगर हर एक का लिंटल अलग अलग आ गया तब वहीं पे दिक्कत आएगी चौखट और खिड़की का हमें डायमेंशन लेने में। तो पता चलेगा कि हमारा किसी का खिड़की बड़ा हो गया, किसी का दब गया, किसी का छोटा हो गया। तो ऐसी बचकानी हरकत नहीं होनी चाहिए आपके घर के, क्योंकि पैसा लग रहा है आपका और आपका घर इस तरह की बचकानी हरकतों से बनने से रहा। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात कि जब हम लिंटल का ढलाई करते हैं तो उस समय सबसे बड़ी ध्यान देने की चीज़ है कि हमारा किचन का मेन पार्ट है किचन स्टेयर। स्टेयर हमारा प्रॉपर रेनफोर्समेंट के डिटेल्स जिस तरह से दी गई है उस तरह से हमें करनी है। अगर स्टैगर्ड स्टेयर हमें बनाना है, अगर हमें इसमें प्लेन हमारा स्लैब लैंडिंग की तरह नहीं रखनी है, तो यहाँ पे हमें हर एक रिंग एक दूसरे से कनेक्ट करके ले जानी पड़ेगी। इससे हमारा जो वाइब्रेशन होगा, जो उस पर लोड सस्टेन करने की कैपेसिटी होगी वो बढ़ेगी। तो वहाँ पे आपके जर्क फील नहीं होगी, वो धम धम की आवाज़ उसमें नहीं आएगी।
तीसरी होती है कि जब पिलर का कास्टिंग करना है तो वहाँ पे बहुत ही बारीकी समझिएगा कि वहाँ पे फाउंडेशन जितनी डेप्थ मानता है, जितना मर्रम तक हमें सॉइल के अंदर जानी है, वो हमें डिसाइड पहले से डिटेल की रहती है। उसमें हमें कोई कटौती नहीं करनी है, क्योंकि फ्यूचर हमारा इंस्टेंट ये आपको रिजल्ट नहीं देगा। ये अगर काउज आया तो ये सेटलमेंट आपका ड्यू टू 10 ईयर्स 15 ईयर्स वो आपका सर्टेन टाइम पे वो फेल्योर आपको दिखेगा। एकाएक कोई भी घर बैठता नहीं है, इसीलिए इस चीज़ के भ्रम में ना रहें कि घर अचानक गिर जाएगा, इतना ही कम सरिया देंगे तो ठीक है, क्योंकि घर तो अचानक गिरता नहीं है। तो इन सब चीज़ों की बातों में ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि अगर लोड कैलकुलेट हुई है तो उसी के हिसाब से हुई होगी। सबसे महत्वपूर्ण आती है स्लैब कास्टिंग की। स्लैब कास्टिंग के वक्त बहुत से ऐसे देखते होंगे ठेकेदार या मिस्त्री ऐसे काम करते होंगे कि आपका जो सरिया डिटेल किया गया है उसमें जब इलेक्ट्रिक फिटिंग की जाती है तो एक ही जगह से चैनल को गुजार दिया जाता है। ये गलती बिल्कुल भी आप ना करें, क्योंकि एक जगह से अगर पाइप की कनेक्शन दी जाती है तो वहाँ पे वो फिल नहीं कर पाता और वो एक वॉइड हो जाती है। इसलिए हर एक रूम का कोशिश करें कि हर एक रूम का आपका कनेक्शन अलग हो, इससे आपके शॉर्ट सर्किट के भी संभावना कम होंगी और आपका फिटिंग भी अच्छा होगा और हमारा आरसीसी का कास्टिंग भी अच्छी होगी। सबसे मेन और लास्ट चीज़ बताऊंगा कि जब सॉइल की फिलिंग करती हैं तो कॉम्पैक्शन हमारा प्रॉपर होनी चाहिए फ्लोरिंग के लिए। फ्लोरिंग के समय पानी या ऐसे बहुत से ऐसे अपरेटस आ चुके हैं जिससे आप सॉइल की फिलिंग अच्छे करिए, उसके बाद उसे बैठाना पड़ता है, कॉम्पैक्ट करना पड़ता है। कंसोलिडेट तो नहीं कर पाइएगा, लेकिन कॉम्पैक्शन अच्छे से करके उसके बाद हमें फ्लोरिंग करनी पड़ती है। अगर फ्लोरिंग कच्चे में हो गई, सही से कॉम्पैक्शन नहीं हो पाया तो वह फ्लोर आपका वहीं पे डैमेज कर जाएगा और वही डैमेज आपके पूरे फ्लोर में क्रैक्स जनरेट कर देंगे। तो ध्यान रहे कि आप अपने घर बनाते वक्त ऐसे होनहार ठेकेदार ना पकड़ कर लाएं जो आपके घर का कबाड़ा निकाल दे। मैं मिलूंगा नए साल के नए इसी चैनल पे आपके साथ मिलते रहेंगे। मैं हूं नवीन कुमार शर्मा, तब तक के लिए विदा दीजिए।